जितनी बार आप मुझे धमकियां देंगे मैं उतनी ज़्यादा बार कवरेज करूंगी। इसीलिए आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम कर रहे हैं। भक्तिनगर थाना की जो पीसी पार्टी की जो वैन है ठीक इसी जगह लगी रहती है। उनके ऊपर, सिर के ऊपर ये तमाम तांडव चलता है, तमाम तमाशे चलते हैं, लेकिन प्रशासन इन पे कार्रवाई करने की जगह इन्हें प्रोत्साहित करती है। ये तमाम सवाल प्रशासन से पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद कई लोगों के धमकी भरी फोन कॉल्स आने लगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं नहीं डरने वाली हूं। यानी कि खबर दिखाओ तो धमकियां मिलती है, ना दिखाओ तो चाटुकारिता, पत्तलकार, गोदी मीडिया, इन तमाम तरह की चीजों से अलंकृत किया जाता है। सिलीगुड़ी शहर के अंदर लगातार कॉल्स आ रहे थे कि कई ऐसे पब हैं जिनके पास इजाज़त नहीं है, बावजूद इसके लेट नाइट ये पब धड़ल्ले से चलता है, बेखौफ चलता है। क्योंकि पत्रकारिता हमारा धर्म है और हम धर्म निभा रहे हैं, लेकिन इससे कई लोगों को पेट में मरोड़े पड़ती है। अगर पाना है रिजनेबल प्राइस के साथ साथ कुछ हट के कलेक्शन तो आइए श्री सिलेक्शन बुटीक, विशाल सिनेमा हॉल लाइन, शॉप नंबर 9, कॉन्टैक्ट 9900080078 9932460062। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां से कुछ दिन पहले हमने पब कल्चर को लेकर, हालांकि सवाल हमारा पब से नहीं बल्कि प्रशासन से था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हमने कई जानकारों से बात की, हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से बात की, हमने वकील से बात की, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और उसके बाद वो रिपोर्ट मैंने फाइल करी थी। और सबसे बात करने के बाद जो सामने आया था कि आपको 11:30 बजे के बाद आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको पब चलाना है, वो भी स्पेशल ओकेजन में आपको इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आप पब को चला सकते हैं, चाहे वो 1 बजे तक का परमिशन हो, 2 बजे तक का परमिशन हो या फिर सुबह के 3 बजे का परमिशन हो। जिसके पास जैसी इजाज़त होती है आप उस हिसाब से आप अपने पब को चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी जो सामने मिली थी, इसके मुताबिक पर डे के हिसाब से आपको 5000 पे करना पड़ता है स्पेशल परमिशन लेने के। ये तमाम जानकारी हमने दी थी। हमने आपको उसके बाद पूरे निष्कर्ष को आपके ऊपर छोड़ दिया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से सिलीगुड़ी शहर के अंदर तमाम पब ऐसे हैं जिनके पास इजाज़त हो नहीं हो। हालांकि कुछ आध के पास परमिशन है, लेकिन उस आड़ में वो लोग भी काफ़ी देर तक पब चलाते हैं जिनके पास इसकी इजाज़त नहीं है। यहीं पे प्रशासनिक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास धमकियों की लड़ी लगे, एक के बाद एक फ़ोन कॉल्स आने लगे, अलग अलग तरीके से धमकी दी जाने लगी। इस बीच में हमने प्रशासन के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि इनके पास परमिशन है, जो पब यहाँ पे चल रहे थे उनके पास इजाज़त है और इसीलिए ये देर रात तक पब चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने शुक्रवार को रिपोर्ट फाइल की थी, शनिवार को भी लगभग 11:30 बजे तक तमाम एक आध को छोड़ के तमाम जो इस मॉल में पब हैं वो वाइंड अप हो चुके थे। रविवार को भी वही मंजर था। लेकिन सवाल आप ये उठता है कि प्रशासन कह रहे हैं उनके पास परमिशन था। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके पास परमिशन था, परमिशन उन्होंने पहले से ले रखी थी, तो फिर क्यों उन्हें बंद करने की नौबत पड़ी? ये तमाम सवाल प्रशासन से पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद कई लोगों के धमकी भरी फ़ोन कॉल्स आने लगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं नहीं डरने वाली हूँ। आपको जितनी धमकियाँ देनी है आप आराम से दीजिए, अपने तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि पत्रकार अगर किसी समस्या को दिखाता है जिनसे कई लोग परेशान हो जाते हैं तो वो धमकियाँ देने लगता है। यानी कि खबर दिखाओ तो धमकियाँ मिलती है, ना दिखाओ तो चाटुकारिता, पत्तलकार, गोदी मीडिया, इन तमाम तरह की चीज़ों से
अलंकृत किया जाता है। तो पत्रकार करे तो आखिर करे क्या? सवाल तो फिर भी बनेगा प्रशासन से। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि यहाँ पे जो भक्ति नगर की पीसी पार्टी की जो टीम यहाँ पे रहती है, देर रात रहती है। और मैं आपको बता दूं कि जानकारी हमें थाना से यही दी गई थी कि रात के लगभग ये जो देर रात तक पब चलता है, इन्हें इजाज़त है। तो जब इजाज़त है तो इसे बंद क्यों किया गया? मैं दोबारा बता दूं कि आपको जितने फ़ोन कॉल्स करने हैं, जितनी धमकियां देनी है, उतनी आप देते जाइए। और जितनी बार आप मुझे धमकियां देंगे, मैं उतनी ज़्यादा बार कवरेज करूँगी। इसीलिए आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम कर रहे हैं। किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे कर दूं, मैंने एक रिपोर्टिंग की थी क्योंकि सिलीगुड़ी शहर के अंदर लगातार कॉल्स आ रहे थे कि कई ऐसे पब हैं जिनके पास इजाज़त नहीं है, बावजूद इसके लेट नाइट ये पब धड़ल्ले से चलता है, बेखौफ चलता है। और ताज्जुब की बात है कि यहीं ठीक इसी रोड पे पुलिस वैन लगी होती है। भक्ति नगर थाना की जो पीसी पार्टी की जो वैन है, ठीक इसी जगह लगी रहती है। उनके ऊपर, सिर के ऊपर ये तमाम तांडव चलता है, तमाम तमाशे चलते हैं, लेकिन प्रशासन इन पे कार्रवाई करने की जगह इन्हें प्रोत्साहित करती है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये सिलीगुड़ी के लोगों के द्वारा लगाया गया है और लोगों के द्वारा ही ये खबर दी गई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ सूत्रों ने हमें बताया था, जैसा कि शनिवार और रविवार की बात मैंने आपसे कही थी, तो सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया था और स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि जो पब रात के सुबह के 3-3 बजे चलते हैं, शनिवार और रविवार ये वाइंड अप हो गए थे 12 बजे के पहले। तो अब आप बताइए कि पत्रकारिता करें या फिर क्या करें? करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। करे तो धमकियाँ मिलती है और ना करे तो गवारा नहीं होता, ज़मीर मानता नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता हमारा धर्म है और हम धर्म निभा रहे हैं, लेकिन इससे कई लोगों को पेट में मरोड़े पड़ती है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।